جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, छोटा सा, और वो था पाकिस्तान के वस्त एशियाई ममालिक से ताल्लुकात। आज के लेक्चर में बेटे हम एक अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं है, मगर इस टॉपिक में एक टॉपिक आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जितने टॉपिक्स आ रहे हैं इनमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़, और बहुत रेयर ऐसा भी होता है कि जो एक्सरसाइज में लॉन्ग नहीं हैं उनके अलावा जो लॉन्ग होते हैं वो भी बोर्ड में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये उसी इम्पोर्टेंस और उसी अहमियत के एतबार से ही पढ़ा रहा हूँ कि अगर वो एक्सरसाइज के अलावा लॉन्ग दे देता है तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेटे हमारा टॉपिक है तंजीम ताउन इस्लामी और पाकिस्तान, OIC एंड पाकिस्तान। ज़रा सुनिएगा, ये एक पहले स्टोरी सुन लो छोटी सी, उसके बाद फिर हम बुक से रीड करेंगे और आपको समझाएंगे। बेटा आप जानते हैं मस्जिद अक्सा का नाम आपने सुना हुआ है? अच्छा जी, और आजकल तो ज़्यादा ही आप सुन रहे होंगे। मस्जिद अक्सा बेटे आपको पता है फ़लस्तीन में है। 1969 में मस्जिद अक्सा को यहूदियों ने आग लगा दी। क्या लगा दी बेटा? आग। अब जब आग लगाई ना तो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की गैरत जाग गई। आजकल तो नहीं जाग रही, 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी हुक्मरान की गैरत नहीं जागी, और ना ही किसी कौम ने, किसी खा वो पाकिस्तानी कौम है या कोई भी इस्लामी मुल्क है, उसकी कौम ने भी कोई एहतजाज नहीं किया। कौम भी मर गई है, हुक्मरान भी मर गए हैं, और उधर वो मुसलमान बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और कोई भी इसके लिए अपना किरदार अदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज करना है उन्हीं से ही तो लेकर हम खाते हैं, उन्हीं के ही तो हम मकरूज़ हैं, उन्हीं से ही तो कर्ज़े ले लेकर हम चल रहे हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कैसे करें? और पूरी उम्मत मुस्लिमा की यही हालत हो चुकी है। अब खैर बात कहीं और चली जाएगी। मैं आपको ये बता रहा था मस्जिद अक्सा को बेटे 1969 में आग लगा दी यहूदियों ने। जब आग लगाई तो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की गैरत जाग उठी, और जितने भी इस्लामी मुल्क थे उन्होंने बेटा मराकश के शहर, बोलिए कौन से शहर? मराकश के शहर रिबात में बैठकर तमाम इस्लामी मुल्कों के हेड्स ने, वज़ीर आज़म ने, सदर ने बैठकर मीटिंग की, और मीटिंग करके ये फ़ैसला किया कि आज के बाद हम एक तंजीम बनाते हैं। उस तंजीम का काम ये होगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी मुसलमानों की रिलीजियस प्लेसेस हैं, जितनी भी मुसलमानों की रिलीजियस प्लेसेस हैं, लाइक मक्का मुकरमा, मदीना, लाइक मस्जिद अक्सा वगैरह वगैरह, जितनी भी रिलीजियस प्लेस, उनकी वो तंजीम हिफाजत करेगी। और सिर्फ उन जगहों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की भी वो तंजीम क्या करेगी? हिफाजत। बेटे इस मकसद के लिए 1969 में रिबात शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान ने मिलकर बनाई। अच्छा, जब तंजीम बन गई तो उस तंजीम का जो हेड ऑफिस है वो बनाया बेटे जद्दा। ये कहाँ का शहर है? सऊदी अरब का। सऊदी अरब के शहर जद्दा में उसका हेड ऑफिस बनाया, और अब वो जो तंजीम है पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क बेटे उस तंजीम के मेंबर हैं, उस तंजीम के मेंबर हैं। और जो मुल्क उस तंजीम का मेंबर है वहाँ की रिलीजियस प्लेसेस की हिफाजत, वहाँ के लोगों की हिफाजत करना उस तंजीम का काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तंजीम बन गई तो फिर अब मस्जिद अक्सा की क्यों नहीं कर रही हिफाजत? तो बेटे सादा सी बात है कि उस तंजीम को चलाने वाले भी तो मुसलमान ही हैं, उस तंजीम को चलाने वाले भी तो मुसलमान हुक्मरान ही हैं। तो एक वक्त तक ये बहुत एक्टिवली अपना किरदार अदा करती रही, लेकिन अब ये तंजीम भी लाइका डेड बॉडी है। ठीक है, खैर ये तो वो बात है जो बुक में नहीं लिखी हुई। लेकिन उसके अलावा अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो जो तंजीम है OIC, क्या बेटे वो तंजीम है OIC, उस तंजीम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, ये हमारा टॉपिक है। पहले आपको बैकग्राउंड पता चल गया OIC का।
یہ تنظیم بنی کب بنی؟ شاباش، کہاں بنی؟ مراکش کے شہر رباط، موروکو کے شہر انگلش میں، اور اردو میں مراکش کے شہر رباط میں بنی۔ اس تنظیم کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ سعودی عرب کے شہر جدہ میں، اور یہ تنظیم ہے، پاکستان اس تنظیم کا ممبر ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ، آپ بیٹے ٹھیک ہے چلنے دو تو اچھا، اب یہاں بات کر رہے تھے پاکستان کے اس تنظیم کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور اس تنظیم نے پاکستان کے ساتھ کب کب تعاون کیا ہے، یہ بیٹے ہمارا ٹاپک ہے۔ آجو اپنی بک پر، اور بک پر پہلی لائن پر جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے پس منظر، بیک گراؤنڈ، پہلی لائن پر، شاباش، پہلی لائن پر ہیڈنگ پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں کہتا ہے یہ ایک تنظیم ہے OIC، جو بیٹے تمام اسلامی ممالک کے درمیان آپس میں یونٹی اور کوآپریشن پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا اگلے پوائنٹ پر آئیں، مسجد اقصیٰ کو آگ لگانا، مسجد اقصیٰ کو آگ لگانا، فائر ٹو مسجد اقصیٰ۔ اب مسجد اقصیٰ وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، انڈر لائن کریں، 1969 میں اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر بیٹا تمام اسلامی ممالک کے سربراہ وہ اکٹھے ہوئے 1969 میں، اور ایک تنظیم بنائی، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، OIC۔ یہ بھی انڈر لائن کر لیں، شارٹ کویسچن ہے، OIC سے کیا مراد ہے؟ آپ اردو والے لکھیں گے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اور انگلش والے لکھیں گے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ اس کا ہیڈ آفس جدہ میں، اور اب اس تنظیم کا نام تنظیم تعاون اسلامی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلے اس کا نام OIC۔ اچھا اب آگے آئیں، اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے OIC کا پہلا اجلاس، فرسٹ میٹنگ آف OIC، OIC کا پہلا اجلاس، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا پہلا اجلاس، فرسٹ میٹنگ آف OIC۔ بیٹے جب یہ تنظیم بنی تو اس کا پہلا اجلاس تمام اسلامی ملکوں کے سربراہان کا وہ تو ہوا شہر رباط میں، انڈر لائن کر لیں صاحب ذرا، وہیں یہ تنظیم بنی تھی، موروکو میں ہوا۔ پاکستان نے بیٹا اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیکنڈ لائن پر لکھیں OIC کا دوسرا اجلاس، OIC کا دوسرا اجلاس، یہ بیٹے اسی پہلے پوائنٹ کے سیکنڈ سینٹینس پر لکھنا ہے۔ اچھا بیٹے پہلا اجلاس کہاں ہوا بولیے ذرا؟ مراکش کے شہر رباط میں، اور کب ہوا تھا؟ 1969۔ اور ادھر دیکھو بیٹے یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ دوسرا اجلاس کب اور کہاں ہوا۔ تو بیٹے دوسرا اجلاس لاہور میں ہوا اور 1974 میں ہوا، اور پاکستان نے اس تنظیم کو ویلکم کیا، اور پوری دنیا کے سربراہان بیٹے پاکستان میں آئے تھے۔ اور یہ کس نے 1974 میں کس کا دور حکومت تھا؟ شاباش، ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کے دور میں بادشاہی مسجد لاہور میں یہ اجلاس ہوا تھا۔ یہ آپ سے شارٹ پوچھا جائے گا OIC کا دوسرا اجلاس کب اور کہاں ہوا، تو کب ہوا بیٹے؟ شاباش، اور کہاں ہوا؟ لاہور میں ہوا۔ تو یہ پاکستان نے کیا۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں عظیم لوگوں کی شرکت، پارٹیسپیشن آف گریٹ پرسنالٹیز، عظیم لوگوں کی شرکت۔ بیٹا جب یہ OIC کا دوسرا اجلاس ہوا تو اس میں بیٹے کون کون لوگ آئے؟ اس میں ذوالفقار علی بھٹو، نام انڈر لائن کر لیں، شارٹ کویسچن، شاہ فیصل، یہ جو شاہ فیصل یہ سعودی عرب کے سربراہ تھے اس وقت، اور یہ جو مسجد بنی ہے فیصل مسجد یہ بھی انہوں نے بنوائی تھی۔ معمر قذافی، حافظ الاسد، شیخ زید بن سلطان، انور سادات، یہ بیٹے اسی طریقے سے لاہور کے تاریخی شہر میں 40 سے زائد ملکوں کے نمائندے وہ بیٹا یہاں آئے، اور یہاں تک کہ تحریک آزادی فلسطین کے لوگ بھی، اور عرب لیگ یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بھی ممبر، یعنی پوری دنیا کے بڑے بڑے جو اسلامک ہیروز تھے وہ اس کانفرنس میں یہاں شریک ہوئے تھے۔ یہاں ہیڈنگ لکھو بیٹا متفقہ قرارداد،
मुत्तफ़िका करारदाद, म्यूचुअल रेजोल्यूशन। जब वो सारे लीडर यहाँ आए, क्या बेटे, जब वो सारे लीडर यहाँ आए, कहाँ आए थे, लाहौर आए, तो वहाँ पर ना बैठकर तमाम लीडर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि आज के बाद हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को और वेस्टर्न पावर्स को हम किसी सूरत भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। तो ये वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। अगले पॉइंट पर लिखें, इजलासों में शिरकत, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स, इजलासेस में शिरकत। बेटा आज के दिन तक OIC के जितने भी इजलास हुए हैं वो 1969 से लेकर आज के दिन तक हर इजलास में पाकिस्तान ने ज़रूर पार्टिसिपेट किया है और अपना नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगले पॉइंट पर लिखें बेटे, पाकिस्तान की तारीफ़, पाकिस्तान की तारीफ़। अब ये डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखना इंग्लिश वालों ने, ठीक है। पाकिस्तान की तारीफ़ का मतलब है टू इनकरेज द पाकिस्तान, पाकिस्तान की हौसला अफजाई, या यूँ लिखेंगे एप्रीसिएशन ऑफ पाकिस्तान, एप्रीसिएशन, पाकिस्तान की तारीफ़। बेटे अब कहते हैं OIC के जब भी इजलास हुए हैं हर इजलास में पाकिस्तान के लिए स्पेशल क्लैपिंग होती है कि पाकिस्तान जनाब हमेशा OIC के साथ कोऑपरेट करता है और OIC पाकिस्तान की बातों को मानता है और हमेशा इसने साथ दिया है। तो ये बहरहाल ये पाक स्टडीज़ में क्या बंद देखिए, अच्छा जो चल रहा, जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान उसकी हमेशा एप्रिसिएशन हुई है, पाकिस्तान की हमेशा हौसला अफजाई की गई है, पाकिस्तान को हमेशा बल्ले बल्ले कहा गया है। तो ये बेटे एक छोटा सा टॉपिक है OIC के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। इसमें से आपको शॉर्ट आने हैं और अगर लॉन्ग आया तो 4 नंबर के लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, ठीक है। किसके तौर पर? 4। आपने इस टॉपिक को याद करना है। ओके जी।